अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी टॉपिक पे बात की है आप मेरे यूट्यूब पे, टिकटॉक पे जितनी भी वीडियोस मैंने पोस्ट की आप देखेंगे, वहीं कहीं ना कहीं से आपको अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज ही मिलेगा। जो भी मैंने ऑब्जर्व किया लाइक बाहर जाके या कोई भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मेरे पास हो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करती हूँ, टूटा फूटा जैसा भी है। अच्छा जी, अब हम ज़रा टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक तो नहीं कह सकते, कहने का मतलब ये है कि जो मैंने सीखा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो आपके दिल तक डायरेक्ट जाएगी भी। काफ़ी दिनों से ना हुआ कुछ यूँ कि तकरीबन 2 हफ्ते हो गए मैं कज़न आई हुई हैं, तो वो अक्सर ही यही कहना कि चलें भाई पार्क में। मैंने बस यही कहना कि नहीं यार मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं जा रही, आप लोग जाओ बाहर वॉक करने के लिए। ऐसे ही मैंने बस कहते रहना और ना हंस के टाल देना कि यार मुझे आज काम बहुत ज़्यादा है, नहीं मैंने ये काम करना है, मैंने यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट करनी है और ये काम है वो ये वो ऐसे कह के ना मैंने उसे मना कर देना करना। तो कल हुआ कुछ यूँ कि मैंने उसे कुछ कहा मैं कि चलते हैं आज। वो फिर जा रहे फिर दोबारा मुझे पूछा कि आमना जाना है कि नहीं जाना, जाना है तो चलते हैं। मैं कहा ठीक है, फिर हम लोग बाहर गए हैं। तकरीबन 2 हफ्ते से मुझे कहती रही लेकिन नहीं मैं निकली। लेकिन कल वैसे ही बस मूड बना थोड़ा सा, अचानक कि ख्याल आया कि चलती हूँ। वैसे भी टॉपिक मेरे पास कोई नहीं आया, क्या मैं वीडियो पोस्ट करूँगी तो कुछ सीखने को ही शायद मिल जाए बाहर। मैं तो इस घर से गई थी लेकिन मुझे नहीं था पता मुझे बहुत मज़ा आएगा। हुआ क्या कि गार्डन गए। अब आप कहोगे शायद ये व्लॉग करने लगी है, नहीं जो बात है टॉपिक की वो करूँगी। हम यहाँ ना पार्क है वहाँ गए ना तो वो बंद था, फिर उसके बाद एक और पार्क था वहाँ चले गए। वहाँ जाके थोड़ा सा ऐसे जैसे बचपन की यादें थोड़ा सा ताज़ा की वहाँ जाके। वो जो नहीं होता वो बंदर वाला, पता नहीं कौन सी गेम है मुझे नाम भूल गया, चिपली कबाब नहीं ये तो खाने वाली चीज़ है, पता नहीं क्या वो मैं जो भी होगा मैं शेयर करूँगी। बस वो इस टाइप की कोई गेम थी, बचपन वाली गेम्स हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा खेली वहाँ पे जाके। फिर उसके बाद जो है वो पकड़म पकड़ाई जो होता है ठीक है, जिसको हाइड और कुछ यूँ कि जब वहाँ जाके गेम्स वगैरह खेली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए। असर की तबीयत ख़राब थी, उन्होंने भी थोड़ी सी वहाँ जाके गेम खेली, उनकी भी तबीयत बिल्कुल हशाश बशाश होगी। तो वाकई किसी ने सही कहा कि आपकी वॉक या आपका बाहर जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सेहत पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है वो चीज़। तो कल जाकर पता चला। तो मैं भी आपसे यही कहूँगी अगर आप ऑफिस जॉब करते हो या कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, थोड़ा सा अपनी हफ्ते में थोड़ा सा एक टाइम निकाल के जाके बाहर देखो तो सही, पार्क में कहीं बाहर जाओ, अपने आप को टाइम दो, थोड़ा सा गेम्स वगैरह खेलो। एक तो आप एक्टिव अलग हो गए, लेजीनेस से भी आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगी। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात कि अगर आपकी तबीयत नहीं भी ठीक ना, बोरियत का बोरिंग फील कर रहे हैं तो आप पार्क जाएं, वहाँ जाके घूमेंगे लाइक खेलेंगे बच्चों वाले खेल जो हम खेलते थे बचपन में, वो वाली दोबारा रिवाइज़ करेंगे, लाइक रिपीट करेंगे, सॉरी रिवाइज़ नहीं रिपीट करेंगे। तो आप देखिएगा कितनी ज़्यादा आपकी जो है ना हेल्थ बिल्कुल ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा खिलेगी जिसको कह सकते हैं, और आप इंजॉय भी करोगे। अच्छा फिर हुआ कुछ हो गया, जब हम गार्डन जा रहे थे तो मैंने रास्ते में क्या देखा, लाहौर में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, काफ़ी ज़्यादा ना यहाँ पे जॉब्स पता है क्यों है, क्योंकि यहाँ के माइंडसेट ना जितने भी लोगों के हैं वो जॉब के नहीं हैं, वो बिज़नेस के हैं ठीक है। लाइक वो जॉब की तरफ नहीं जाते, बिज़नेस की तरफ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये तो काफ़ी कहती हूँ कि यहाँ जॉब की काफ़ी ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं ये वो, लेकिन मुझे याद अब ये बात का पता चला कि यहाँ पे वैकेंसी क्यों है इतनी ज़्यादा जॉब की, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोगों में मेजॉरिटी में जो मेजॉरिटी है वो जॉब की तरफ नहीं बिज़नेस की तरफ है। और ना काफ़ी ज़्यादा जैसे अब यहाँ पे शीशे का काम है, कोई शीशे का लगा लो, रजिस्टर का, कॉपी पेंसिल टाइप इस तरह का, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी छोटे छोटे काम है। अब हमारे नज़र में क्या है, कूलर फ़ैन कुछ भी नहीं है ठीक है, एक हम गेज नहीं है, लेकिन ये है कि जब एयर कूलर फ़ैन जो भी है जो फ़ैन है लाइक जिसको हम कहते हैं कूलर फ़ैन जो है, ये भी बनाने में सब कुछ जो है ये एक फैक्ट्री में होता है। अब मैं पॉइंट पे आती हूँ, घुमा फिरा के बात कर रही हूँ, मुझे पता है आपके पास भी टाइम काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है। बात बेसिकली ये है कि कोई भी चीज़ जो न्यू मैन्युफैक्चर होती है, रेडी होती है, वो किसी फैक्ट्री में होती है। और यहाँ लाहौर में फैक्ट्री नहीं भी है तो लोगों ने क्या किया, वो 10-10 मरले की 20-20 मरले की जगह ली हुई है। जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि इतनी जगह लेके उधर अपने अंडर कोई 10-12 स्टाफ को लगाया हुआ है ठीक है, स्टाफ से बता दिया कि लड़के या लड़कियों को रखा हुआ है और उनको कहा है कि आप ये काम करो। और उन्होंने जैसे अब 1-2 करोड़ अपने उस काम में इन्वेस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बड़ा लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं। अब आप कहोगे कि
क्या क्या बात कर रही हूँ, आगे महंगाई इतनी ज़्यादा, हमें 1-2 करोड़ कहाँ से इन्वेस्ट करें, तो कोई मसला नहीं। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर जो हिम्मत रखता है, जो इतनी एबिलिटी रखता है कि यार मैं बिज़नेस करूँ, तो वो आके एक दफ़ा लाहौर विज़िट करे कि क्यों यहाँ के लोग इतनी हाई लेवल के। हाँ, यहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, मैंने ये भी चीज़ नोट की, यहाँ पे ना हर दुकान पे जितने भी बड़े बड़े यहाँ पे स्टोर बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे ब्रांडेड चीज़ें, क्रिस्टाइन के, गोल्डन रोज़ के, मिस रोज़ की है, ब्रांडेड चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, यहाँ के लोग भी ज़रा हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्यों, ये नहीं मैं कहती लाहौर में बड़ी अमीर तरीन लोग हैं, नहीं नहीं, हाई लेवल, लो लेवल के क्लास के भी फैमिली से लोग बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह से एडवांस माहौल है, क्योंकि यहाँ के लोगों का माइंडसेट चेंज, उन्हें पता है कि जॉब और बिज़नेस के अंदर क्या फ़र्क है। तो कहने का मतलब ये, अगर आप कोई कारोबार करना चाहते हो, एक दफ़ा लाहौर आके एक दफ़ा वैसे ही 2-3 घंटे का पेट्रोल डालिए, फ्यूल डालिए, ज़रा विज़िट करना, पता चलेगा कि कैसे कैसे लोग कारोबार कर रहे हैं, और आपका माइंड ज़रा ओपन होगा। क्योंकि मैं तो लाहौर के रहने वाली, तो उसमें ज़्यादा लाहौर ही की बातें करती हूँ। अच्छा जी, अब ओवरऑल मैंने आपसे बात की इन सब के बारे में। फिर हम वापसी पे जब गार्डन से वापस, लाइक पार्क से जब हम वापस आ रहे थे ना, तो मेरी अचानक नज़र ना एक लड़के पे पड़ी, अचानक ही बस। और मैं सोच ये रही हूँ कि ये कहने का मतलब ये है कि जो मैंने लड़के को देखा, वो देख मैं इसलिए रही थी कि ये जो लड़का है ना, शायद ये पता नहीं मेरे स्कूल लाइफ में मैंने इस तरह का, मेरा क्वेश्चन क्लास फेलो था या मेरा कज़न था, ये पता नहीं मैं उसको क्यों देख रही थी, पता नहीं उसके हेयर स्टाइल देख रही थी, माइंड में ये कोई गलत चीज़ नहीं थी, जस्ट टाइम ही नज़र पड़ गई, बस रिसेंटली नज़र पड़ी है, जैसी नज़र पड़ी है उसको मैंने देख के ना, अभी मैं नीचे नज़रें करने ही लगी थी गाइस के, वो लड़के ने मुझे सिखा दिया। कहने का मतलब ये है कि सिखा के दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी तो अकल मुझे भी है कि गलत बात है कि अपनी औरतों को भी और मर्दों को भी, दोनों को कुरान पाक में लिखा हुआ कि नीचे नज़र रखनी चाहिए, और मेरी यही होती है, बस एमी बस चली गई, एमी बस कुछ सोच रही थी माइंड में, उसको देख के कोई गलत पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रही थी, ये तो अल्लाह और अल्लाह की ज़ात को या उस बंदे को पता होता है क्या वजह है। अब मैं पॉइंट पे आती हूँ, अभी मैं नीचे पीछे अपनी नज़र हटाने ही लगी थी कि उस लड़के ने, मैंने इसके अंदर ये चीज़ देखी कि मेजोरिटी में जब हमारी नज़र किसी लड़के पे पड़े ना, तो वो 100% हमारी तरफ देखता है, 99% ही होता है। लेकिन वो जो लड़का था, उस लड़के ने एक दफ़ा भी मेरी तरफ नहीं देखा, और मुझे देख के बल्कि इग्नोर करके चला गया। कहने का मतलब यह है, इग्नोरिंग से मुराद ये कि ऐसे देखा भी नहीं, बस बाइक चला रहा और चलाता जा रहा है। और ऐसे तो साबित ऐसे कहते हैं, इतनी आज तक क्यों चढ़ी हो। मैंने कहा यार मुझे टॉपिक मिल गया बड़ा मज़े का, बड़ा अच्छा लेसन मिला, ये मैंने अपने जो है ना आज वीडियो पोस्ट करने कहते क्या मिला, मैंने कहा ये कहते, अब वो मेरे पर लड़ना शुरू हो गया, तुम भाई उस लड़के को क्यों देख रही थी। मैंने कहा यार एक तो आपको बताना भी ना, मैंने कहा यार मैं देख नहीं रही थी, बस रिसेंटली नज़र चली की। कहते जब मैं देखो तब तो तुम बड़ी ज़्यादा मेरे पे हाइपर होती हो, मैं फिर मेरा भी यही आंसर होता है, बस मेरी भी रिसेंटली नज़र चली जाती है किसी लड़की पे। मैं कहा यार बस हो गया ना, मैं चलो मैं अपनी गलती की तो मैंने माना, और मैंने कहा भी कि बस मेरे माइंड में था कि पता नहीं ऐसा कोई कज़न था क्या था, वट एवर जो भी है। मैं कहा एक तो ये उल्टा लेने को देने पड़ेगा। तो मुझे ये टॉपिक बड़ा अच्छा लगा कि अगर आज के दौर में लड़के इस तरह के होना, तो वाकई लड़कियों के मुँह पे तमाचे पड़ते हैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वाले कि उस लड़के से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में ऐसे वाकई हैं लड़के, 80% लड़के इस तरह के हैं जिनको कोई लड़के से फ़ायदा, कोई मुफाद नहीं होता, बस एवं लड़के ही जो है ना, मैं ये नहीं कहती लड़के सारे ही ठीक हैं या लड़कियां सारी ठीक हैं, लेकिन ऐसे लड़के काफ़ी ज़्यादा सिखा जाते हैं लड़की को, जो किसी को देख के इग्नोर करते हैं, और इग्नोर करना भी चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है हमारे घर में हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ बैठी हुई हैं, और ऐसे ही लड़के कामयाब होते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो अपने गोल, अपने पैशन, अपने फ्यूचर, अपने करियर के साथ इतने अटैच हुए होते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या है, बाहर में जाए लड़के, बाहर में जाए सारे, मेरा एक ही रिलेशनशिप होगा जो कि मेरी वाइफ के साथ या मेरे हस्बैंड के साथ, एंड उसके अलावा कोई भी नहीं, बाकी सब कुछ जाए बाहर में, और वही मेरे लिए फॉर एवर होगा। इस तरह का माइंडसेट जो होता है ना लोगों का, वही लोग आगे कामयाब होते हैं। और साथ ये माइंड में रखें कि यार मेरी अल्लाह की ज़ात मुझे देख रही है। अच्छा जी, अब ज़रा ये बातें हो गया थोड़ा सा टॉपिक से मुराद नहीं, सॉरी, काफ़ी लोग जब टॉपिक का नाम सुनते हैं ना, जल्दी से आगे ऊपर वीडियो कर लेते हैं या स्किप कर देते हैं कि यार ये टॉपिक देना शुरू होगी, लेक्चर देना शुरू होगी। टॉपिक में कहती हुई कि मैंने वर्ड जो है ना स्किप करना है, लेकिन क्या करूँ, मुंह में आ ही जाता है। ना टॉपिक है ना कुछ भी है, ये बस एक इन्फॉर्मेटिव बात होती है जो मैं आपके साथ करती हूँ। तो इस वजह से काइंडली जहाँ पे टॉपिक की बात हो उस चीज़ को जैसे करते नहीं। मुझे पता है काफ़ी लोग बोर होते हैं कि लो जब ये टॉपिक सुनाएगी, लो जब ये हमें लेक्चर देगी, हम ये नहीं सुना, हम तो बस इंटरनेट को एज आ बस चिल करने के लिए देख रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, जो इन्फॉर्मेटिव बात होती है ना वो लाजमी सुन लिया करें। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो पोस्ट की हुई है टिकटॉक पे और यूट्यूब पे भी, तो आप लाजमी देखिएगा मैंने ये क्यों बोला। अच्छा जी, अब ज़रा टॉपिक पे आते हैं हम। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक बड़ी अच्छी चीज़ सीखी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
मैं तर्जमा पढ़ने के लिए गई। बाजी ने ना आज बड़ा अच्छा लेक्चर दिया, तो मेरी ज़रा थोड़ी सी आंखें खुल गई थोड़ी क्या बहुत। मुझे आज तक पता नहीं चला कि इसराइली और ये जो फ़लस्तीन है इनका ना बाजी हमें बता रही थी कुरान पाक की जो आयत है। अब आयत नंबर ना 3-3 4 4 करके जो है ना मौलमा जो है वो पढ़ाती हैं, काफ़ी ज़्यादा औरतें उसमें बैठी होती हैं। अब आप कहोगे चलो जब आप इस्लाम की बातें करना शुरू कर दे तो क्या हो गया, इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अब बिल्कुल शॉर्टकट वर्डिंग में है, तो प्लीज़ आप लोगों ने स्किप नहीं करना, वीडियो ऊपर नहीं करनी, आगे नहीं करनी, एक दफ़ा लाजमी सुन लेना, ठीक है। अगर मज़ा आए 100% बहुत मज़ा आएगा क्योंकि सीखने वाली बात है। अच्छा, पहले इस पारे की आयत है 43 से 38 तक, ठीक है। तो अब अरबिक जो है कुरान पाक नीचे पड़ा हुआ है, मैं चौथी मंजिल पे आके ऊपर बैठी हुई हूँ, इसे मुझे नीचे लेके आना पड़ेगा। तो खैर मैंने आपको बता दिया, आप उसको बेशक कुरान पाक जब ओपन करेंगे खोलेंगे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मैं पता चल जाएगा जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो हमारी बाजी ने हमें बताया 43 से लेके 38 से लेके, या मैं क्या बोल रही हूँ, 38 से लेके 43 आयत तक जो है ना तशरीह की थी। मैं एज इट तर्जमा नहीं पढ़ूँगी, जस्ट उसकी तशरीह करूँगी कि मुझे क्या सीखने को आज मिला। हमारी बाजी ने बताया इस 4 आयतों में ये कि इसराइल के बारे में। आज तक ना मुझे पता नहीं चला था कि इसराइल और फ़लस्तीन के अंदर लड़ाई किस चीज़ की है। काफ़ी लोगों के अपने अपने माइंड सेट है, इसमें ये है, ये वाट एवर जो भी है। जो मेरी बाजी ने मुझे बताया मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लाइक जो मेरी मौलमा है उन्होंने बताया कि ये जो खारिश से बाबा यहाँ पे हो रही है, नोज़ पे पसीना आ रहा है, पंखा मैंने बंद किया हुआ है ताकि जो है ना आप तक आवाज़ डायरेक्ट जाए, क्योंकि मेरे पास कोई माइक्रोफोन या हेडफोन तो है नहीं जो जिसकी वजह से आपके पास डायरेक्ट आवाज़ है। ज़रा पसीना आ रहा है, इससे मैं बार बार ऐसे ऐसे कर रही हूँ। अच्छा जी, अब टॉपिक पे आते हैं। ओह सॉरी, जो मैंने बात करनी लाइक उस पर आते हैं। इसराइल के बारे में पता चला कि इसराइल जो है ना और फ़लस्तीन के अंदर लड़ाई किस चीज़ की है। इसराइल के बारे में हमारी बाजी ने बताया कि इसराइल जो है ना ये याकूब अलैहिस्सलाम का एक लक़ब है, ठीक है। इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम जो है ना बेटों में से एक बेटे का नाम है, ठीक है। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों पॉइंट पे आते हैं। अब मैं पॉइंट पे बात करूँगी, इतना घुमा फिरा के रजिस्टर को नहीं ओपन करना, मुझे पता है उसमें भी टाइम होता है वेस्ट। टू दी पॉइंट पे बात करती हूँ। इसराइल के बारे में पता चला कि इसराइल जो फ़लस्तीन पे क्यों इतना ज़्यादा जो कर रहे हैं ना, ये अल्लाह ताला के ना महबूब लाडले जो थे ना लाडली कौम थी। क्यों? क्योंकि इनकी मैंने पूछा क्या वजह है कि ये लाडली कौम थी। आप बाजी मौलमा ने बताया कि बेटा जी ये जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ठीक है, इनके 2 बेटे थे, इस्माइल इस्लाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल इस्लाम जो है इनकी औलाद में जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में जो थे ना ज़्यादातर हर कबीले में ना एक नबी लाजमी मस्ट होता था। इस वजह से अल्लाह ताला की लाडली कौम थी, तो अल्लाह ताला ने इनके ऊपर ना तौरात जो थी ना वो नाजिल की हुई थी। और तौरात जितनी भी किताबें नाजिल की थी ना उन हर किताब में नमाज तौरात नाजिल की हुई थी। और तौरात, ज़बूर, इंजील, ये जितनी भी किताबें थी ना जितने भी लोगों पे लाइक जैसे हमारे पे हम किसके उम्मती हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और हमारे पे कुरान मजीद नाजिल है। इसी तरह से उनके ऊपर भी तौरात, ज़बूर, इंजील थी। सब में एक चीज़ कॉमन थी, ठीक है। वो क्या थी? नमाज और ज़कात का सख्त के साथ जो है ना हर किताब में और कुरान पाक में भी ताकीद की गई कि आपने ये लाजमी करना है, ठीक है, इसमें कोताही नहीं करनी। तो हुआ क्या कि उस पे ना, और आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, मौलमा ने क्या बताया कि जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अब आपको शायद पता भी हो तो कोई बात नहीं, दोबारा रिवाइज हो जाएगा, इस्लामिक बात ही है। तौरात जो है ना, तौरात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पहले ही जिक्र कर दिया गया था। उनकी लाइक उनकी तफसीर सारा ओवरऑल किस तरह के होंगे, क्या होगा क्या नहीं। तो क्या हुआ कि इसराइली जो थे ना वो ना कुछ माल की खातिर, ठीक है, माल दौलत को देख के उन्होंने क्या किया कि तौरात की जो है ना अल्फाज को चोरी करना लाइक बेचना शुरू कर दिया। आई मीन टू से कि जो आयात है ना उसको करना शुरू कर, जुटलाते थे आप अल्लाह ताला की बातों को। तो हुआ क्या कि यही वजह है कि उनका फिर जो है ना हमें इमामत हमें मिल गई, वैसे मिलनी उनको थी इमामत। और मैंने पूछा कि बाजी इमामत क्या बात, मैंने कहा बाजी कहती हैं कि मिलनी बेसिकली उनको थी, लेकिन जब अल्लाह ताला ने देखा कि ये जुटला रहे हैं, ठीक है, और इस तरह से थोड़ी सी कीमत के पीछे उन्होंने क्या किया, तौरात की चीज़ें जो है लाइक आगे पीछे होना शुरू होगी, तर्जमा वगैरह बेचना, अरबी जो भी है आयात जो है कुछ माल की खातिर बेचना शुरू कर दिया। तो क्या किया कि वो जो इमामत उनको मिलनी थी वो हमें मिल गई। इसी वजह से जो है ना इसराइली आज भी मुसलमानों के साथ जो है ना क्या कर रहे हैं,
दुश्मनी है। मुझे तो जो मौलमा ने बताया तो वो यही है, आगे दीन के अंदर ज़्यादा के ज़्यादा चल रहे तो काफ़ी ज़्यादा बातें निकल आती हैं, नहीं ये नहीं ये नहीं। तो मुझे जो टू दी पॉइंट बात का पता चला, तो मुझे आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला जस्ट इन 3 आयात से। तो मेरा तो और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात का पता चला कि ये जो मैंने आयात अभी बताई हैं उसके अंदर एक ये है कि तौरात में जो है ना, यहूदी जो थे, यहूदी पे ना नमाज और ज़कात तो फ़र्ज़ थी, लेकिन उनका ना हर बंदे का पढ़ने का लाइक स्टाइल अपना डिफरेंट था। जो भी अल्लाह ताला ने जिस तरह भी उन पे फ़र्ज़ था, तो बताया गया कि उनकी नमाज में रुकू नहीं था होता। इस वजह से ना कुरान पाक की आयत में लिखा, और नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, और रुकू रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। यानी कि रुकू का 2 दफ़ा इस वजह से बात ने बताया कि हाईलाइट करवाया कि रुकू तो करो, लेकिन रुकू दोबारा इस वजह से कहा कुरान पाक में कि रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। अब जो है हम लोग रुकू करते हैं, लेकिन यहूदी जो थे ना वो रुकू नहीं थे करते। एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात का पता चला। दूसरा ये कि उन इस वजह से जो है ना हमें इमामत जो है ना हमें मिल गई, उम्मत मुहम्मदिया को जो है ना ये इमामत मिली। इमामत क्या, कुरान पाक, ठीक है। और फिर उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आज सीखी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये तो मेरी होगी आयात जो थी 43 से लेके 38 आयात से लेके 43 आयात तक। आए तो 3-4 आए थे जो हमारी बाजी में फुल जो है ना एक्सप्लेनेशन के साथ बताया, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब इससे हमें लेसन क्या मिलता है? अब आप यही सोचोगे, लेसन ये मिलता है कि देखें उन्होंने आयात को झुटलाया तो उनको क्या सज़ा मिली, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें कुरान पाक मिला सीधा। अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि जो भी हम कुरान पाक से सीखें वो जो है अब ये हमारे ऊपर है, लाजिम हो गया हुआ है कि अब हमने जो है ना कुरान पाक को आगे लेके चलना है, खुद भी सीखें, पहले उस पर इम्प्लीमेंटेशन करें, एंड देन जो है ना दूसरों को भी दावत इस चीज़ की दें। फिर उसके बाद 36 आयत से लेकर 38 आयत तक जो है ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सीखी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ना गलती हो गई इन आयत में, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 36 से लेकर 38 तक। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से आपको पता है क्या गलती हुई कि उन्हें कहा गया वो उनकी बीवी उस दरख्त के पास ना आ जाए जिस दरख्त से मना किया गया था क्या कहने फल खाने से के लिए। लेकिन शैतान ने उनको किस तरह से उकसाया कि आप उस फल को जाके खाएं तो सही। और फल कौन सा था? काफ़ी रवायात में और काफ़ी रवायात में पता चलता है कि वो पता नहीं दरख्त गंदुम का था या अंगूर का था। जो मेरे अब्बू हैं वो कहते हैं कि गंदुम का था, बाजी भी ये कहते हैं एग्जैक्ट नहीं पता किस चीज़ का था। जो भी था, आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को कहा गया कि आपने जो है ना वहाँ नहीं जाना दरख्त के बाकी जहाँ मर्जी जाओ। अब शैतान उनको किस तरह से, हम सबको पता है शैतान ने उनको कहा कि नहीं जाना, अब आप जाओ वहाँ पे। उन्होंने किस तरह से कहा मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने ये कहा कि आप वहाँ जाओ, जाकर फल खाओगे ना सारी उम्र तक, हयात तक आप जिंदा रहोगे। इस वजह से अल्लाह ताला ने आपको खाने से मना किया। पहले आपका इतना स्टेमिना, इतना इम्यून सिस्टम नहीं था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना है तो आप खाएँ। अच्छा जी, अब वो बातों में आकर आदम अलैहिस्सलाम ने खा लिया, अल्लाह ताला ने सज़ा के तौर पर उनको दुनिया में भेज दिया। जब उन्हें दुनिया में भेजा ना तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, और जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और अल्लाह ताला के आगे वो जब गिड़गिड़ाने लगे, जब बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गए, तो उस टाइम पे अल्लाह ताला ने कुछ आयात जो है ना सूरह आराफ में आती हैं, वो आयत भेजी जिससे वो जिस तरह वो पढ़ के अल्लाह ताला से तौबा करेंगे, लाइक अपनी तौबा के लिए ख़ास अल्फाज भेजे। वो ये थे, ए अल्लाह हमने अपने ऊपर जुल्म किया, अगर आपने हमें ना बख्शा तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ने बहुत से पैगंबर दुनिया में इंसान की हिदायत के लिए भेजे, जो भी इंसान की हिदायत पर अमल करेगा वो उस रास्ते पर चलेगा, ना उसको गम होगा ना ही कोई खौफ होगा। अच्छा, जो शख्स अल्लाह के जितने करीब होता है ना उसकी उतनी ही आजमाइश होती है। अगर कोई शख्स बीमार होता है तो वो गमज़दा नहीं होगा, वो कहेगा ये बीमारी अल्लाह ही की तरफ है। जिनके ईमान मजबूत होते हैं वो ये अल्फाज बोलते हैं, वो कहेगा ये बीमारी अल्लाह ही की तरफ है। वो इलाज के लिए इलाज अभी नहीं करवाएगा, सबसे पहले वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, सदका देगा, कुरान पढ़ेगा, नफल पढ़ेगा। अल्लाह ने कुरान को शिफा का ज़रिया बनाया। अगर तब भी काम नहीं बनता तो इसका मतलब आपका ईमान बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है। अल्लाह पर पूरा यकीन होना चाहिए, वो थोड़ा भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और वो लोग जो अल्लाह की आयात को नहीं मानते उनके लिए उन लोगों के लिए उन्हें जहन्नुम में डाला जाएगा, और वही उनकी अब्दी ज़िंदगी होगी। कहने का मतलब ये है कि इन 3 आयात से जो मैंने बोला 38 से लेके आई थिंक तो पता नहीं क्या थी, मैं भूल गई, रजिस्टर मैंने बंद कर दिया। तो एक मिनट, सिर्फ एक मिनट 36 आयात से लेके 38 आयात तक जो है ना 36 से 38 तक जो आयात थी उनमें ये तफसीर थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की। इसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया, और कहते हैं कि अगर आपने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी है ना तो ये बड़े ही चंद अल्फाज आराफ की जो मैंने अभी तर्जमा पढ़ा, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट दुआ है। अगर आप ये करो तो शायद अल्लाह ताला माफ़ कर दे। फिर भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मेरी मौलमा ने मुझे समझाई कि बेटे जो भी है ये भी ठीक है, ये अल्लाह ताला के खास अल्फाज थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, लेकिन आपकी ज़ुबान सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अपनी ज़ुबान में अल्लाह से मांग के देखो तो सही, गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगो, जो चीज़ चाहिए अल्लाह से मांगो डायरेक्ट, वो देगा, लेकिन कामिल यकीन के साथ। क्या है कि फिर शक में पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये नहीं सोचना, पक्का डन कन्फर्म होना चाहिए, एंड देन देखेगा कैसा जादू होता
होता है और वो आपको चीज़ मिल के रहेगी। अभी तक मैंने आपके साथ जो मैंने अपनी बाजी सीखा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा काम था कि जो मैंने सीखना है वो आपके साथ शेयर लाजमी करूँ, और ये सदका जारिया और ये मकतब मोहम्मदिया का काम भी है। अगर आपको भी मेरी बात अच्छी लगी तो लाजमी शेयर करें। अगर फिर भी थोड़ा बहुत नहीं की तो यूट्यूब पे जाके सर्च करें, सीखें कुरान के बारे में और आगे से फर्दर जो है ना लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि आपको भी सवाब मिलता रहे मरते दम तक। अच्छा, मैंने अभी तक आपके साथ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बात शेयर की कि उनसे भी गलती, उन्होंने भी माफ़ी मांगी और अल्लाह ने माफ़ किया। तो हम तो इंसान है ना, तो हमारे से अगर गलती हो जाएगी तो अल्लाह ताला हमें भी माफ़ करेगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैंने आपके साथ शेयर किया बनी इसराइल के बारे में, और एक छोटी छोटी बातें शेयर की कि पार्क में जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपकी उकताहट, बिजी जो है, जो भी आप लेज़ी हो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। सेकंड, मैंने आपके साथ बात शेयर की कि सबसे अच्छे लड़के क्यूट वो होते हैं जिनको पता होता है कि हमारे घर में भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी वाइफ है, हमारी सिस्टर है, हमारी माँ है, तो हमने बाहर जाके नहीं देखना। और जब वो नहीं देखते बेसिकली वो उस लड़की के मुंह पे रख के स्लैप कर देते हैं कि देखा, और वो लड़की हैरान होती है कि यार क्या ही बात है। उस लड़के की ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है एज़ कम्पेयर टू उसके जो घूड़ियाँ ऐसे डाल डाल के एक दूसरे को देख रहे होते हैं। खैर, वीडियोज़ मैंने आपके साथ जो भी शेयर किया, आप लाजमी अपने मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर उनके साथ शेयर करें ताकि आपको सवाब मिलता रहे, और ये सदका जारिया भी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज जितनी भी छोटी छोटी बात की हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कुरान पाक से रिलेटेड, आपको अच्छी लगी होंगी, तो शेयर लाजमी कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।